अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर हैं मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में। आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं रात से। उसकी वजह क्या है कि आज हम फ्री रात को हैं और इत्तफाक से खाना हमारे सामने अभी अभी आया और हमने व्लॉग भी शुरू कर दिया। वैसे मेरी आदत नहीं है खाने वाने दिखाने की, लेकिन आज की चीज़ ना थोड़ी दिलचस्प है, नॉर्मल नहीं दिखती मार्केट में, दुकानों में। तो ये है पिज़्ज़ा पराठा। मतलब इन्होंने ना एक सैंडविच टाइप का पराठा बनाया हुआ है, अंदर पिज़्ज़ा यानी कि चीज़ और चिकन बोनलेस भरी हुई है और रेट रखा हुआ है 260 रुपये। अगर मुझसे पूछो ना, इसको बनाने में 120 रुपये से ज़्यादा ख़र्चा नहीं आएगा। ज़्यादा भी अगर आप कोशिश कर लो ना इसको मज़ीद अच्छा बनाने की, ज़्यादा भी तीर मार लेंगे तो 130 रुपये खर्चा आएगा इस पर, और रेट 260 रुपये। समझ रहे हो? दिस इज़ अ बिज़नेस, समझा करो। आज मैंने बनाई है वीडियो सदर में जाके, रश इतना था यकीन करो, मुझे 5-6 घंटे वीडियो बनाने में लग गए, फिर रात हो गई, अभी ये टाइम हो गया मुझे, मैं फ्री हुआ हूँ, फिर अपने कुछ पर्सनल काम थे, समझा करो। तो मेरे भाई आखिरकार हम पहुँच गए गैस की दुकान में। जिस तरह से आपके कमेंट मैंने पढ़े कि कुछ वीडियो में नीचे कमेंट थे, यार गैस वालों के बारे में मालूम करो, गैस का बिज़नेस का क्या सीन है। तो हम एक माशाल्लाह एक भाई हैं, इनको हमने बनाया कि आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं जनाब? ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से आप कारोबार चला रहे हैं। पाकिस्तान में मुश्किल हो गया इस वक्त चलाना। हाँ बिल्कुल। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए सबके लिए। तो माशाल्लाह सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि गैस की दुकान, जो सिलेंडर की दुकान है, उसको खोलने में कम से कम कितने पैसे लगते हैं? कम से कम तकरीबन आपको 4 से 4.5 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे इस काम को शुरू करने के लिए। 4.5 लाख रुपए। अब इससे जितना हम आगे जा सके हमारी मर्जी, 4.5 करोड़ भी हो सकता है। कि आपको पता है कि जितना गोल्ड डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी चीनी डालोगी उतनी मिठाई। क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतना बड़ा काम होगा ये। समझ गया, ये मैं समझ गया। 4.5 लाख रुपए अगर कोई मार्केट में दुकान लेकर लगा ले, जिसका किराया जो है तकरीबन कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये किराया होता है दुकान का, अच्छी मार्केट में जहाँ चलता है। हाँ, तो 15 से 20 हज़ार रुपये जहाँ किराया हो, ऐसी मार्केट में हम दुकान लगा दें 4.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगा के, बिलफर्ज अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगर कोई बंदा लगा देता है, तो क्या इम्कान है मुनाफे के, कितने हो सकते हैं? तकरीबन एक सिलेंडर पे हमें बचते हैं 700 रुपये, तकरीबन 800 रुपये। दिन के हमारे 3 से 4 सिलेंडर बिक जाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। यानी कि एक नॉर्मल पूछना चाह रहा हूँ, कम से कम कितना मुनाफा महीने का, सब कुछ निकाल के, चाय भी निकाल के? तकरीबन 80,000 रुपये बच जाते हैं कम से कम। अच्छा, जो आपके यानी कि देखें, नई को जानता है, दर्जी को जानता है, सिलेंडर वाले को जानता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो 80,000 तो कम से कम है ना। तो अच्छा से अच्छा 4.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में कितना बंदा बचा लेता है नसीबों वाला, अगर मार्केट में अच्छा काम चले? ज़्यादा से ज़्यादा कितना बच सकता है? अगर आपके पास माशाल्लाह काम अच्छा चल रहा है, हाँ, तो आपके पास 1,20,000 1 लाख रुपए कम से कम बचेंगे, सब खर्चे निकालने के बाद। यानी कि 80,000 से 1,20,000 तक महीने का सिलेंडर वाला बचा लेता है आराम से 4.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगा कर। बिल्कुल। इससे ज़्यादा भी इम्कान होते हैं? इससे ज़्यादा इनकम फिर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी होनी चाहिए, सप्लायर होने चाहिए आपके पास, कि आपने होटल वाले को किसी को सिलेंडर दे दिया, किसी पिज़्ज़ा वाले को दे दिया। फिर यानी कि अगर इस इन्वेस्टमेंट को हम ले जाते हैं 10 लाख रुपए पे, अगर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इस हम फील्ड में लगा देते हैं, तो कितना हम जो है ना उम्मीद रख सकते हैं कि मुनाफा आ सकता है? कम से कम फिर तकरीबन 1,80,000 रुपये के करीब आप बचा सकते हो। 2 के करीब? बिल्कुल, कम से कम 2 लाख के करीब। इतने बच जाते। यानी कि 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगाओ, 2 लाख रुपए आराम से कमाओ। ऐसे ही है। चले, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बाकी कुछ हिदायत देंगे इस काम में? कुछ मुश्किलात? काम में मुश्किलात सेफ्टी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खतरात हैं। हाँ, ये एक गलती भी ना इस काम में, हाँ, वो आपकी जानी नुकसान ले सकती है। और एक और बात, एक गलती पाँव भी ले जा सकती है। अगर पाँव पे रख दिया सिलेंडर तो पाँव गया। हाँ, पाँव भी टूट सकता है। आपने कमज़ोर सिलेंडर भरा, वो सिलेंडर भी फट सकता है। अच्छा, ये चीज़ें बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। तो तजर्बा इसके लिए ज़रूरी है। लड़का ऐसा रखें जिसको तजर्बा हो। बिल्कुल फील्ड वाला लड़का होना चाहिए। जो उस्ताद होता है ना, वो हमेशा अपनी दुकान पे रहे, हाँ, और सही। अपने कारीगर को देखते रहे कि कोई गलती तो नहीं कर रहा वो। कमज़ोर सिलेंडर पे प्रेशर मारेंगे धमाका हो जाएगा। प्रेशर मारेंगे धमाका हो जाएगा। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कमज़ोर सिलेंडर कोई भी नहीं भरते, हम भरते ही नहीं है, भले नुकसान हो। नहीं, वापस भेज देते हैं। 10-20 रुपए के प्रॉफिट के चक्कर में हम अपनी जान के साथ नहीं खेल सकते। सही बात है, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, कमज़ोर सिलेंडर नहीं भरना चाहिए। बिल्कुल ना, दूसरे की भी भलाई के लिए अच्छा है। वो भी फट सकता है ना, ज़ाहिर है उसके अल्लाह ना साथ। करे यहाँ पे नहीं फट रहा है, लेकिन घर पे ले आके फट गया, फिर ज़ाहिर है वो आप कसूरवार हुए ना, आपको तो पता था कमज़ोर है। सही बात है। चलें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई।
इन्फॉर्मेशन बताइए। हाँ भाई, क्या मसला था इसके क्लच को? क्लच जाम हो रहा है, क्या करनी पड़ेगी? ऑयल लगाओगे? चलो लगा दो। ठीक है भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। तो चाय की दुकान मुझे लगता है दूर है यहाँ से। आप बोलेंगे तो मैं मंगवा नहीं दूंगा, मसला नहीं, ये मेरा मजाक का तरीका है। जी जी, मेरे मजाक के अंदाज थोड़े से इस तरह के होते हैं। पीनी है, खाना खाना। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। हाजिर है, कोई मसला नहीं। अल्लाह खुश रखे। आप हमारे पास आए, ये मजाक, हमारे लिए बहुत अच्छी वो। ये हमारा मजाक था। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने बहुत शुक्रिया। इन्फॉर्मेशन दी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।